रोहतक में हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। कैप्टन अभिमन्यु तीसरी बार निर्विरोध प्रधान चुने गए। रोहतक में हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। चुनाव में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को लगातार तीसरी बार निर्विरोध प्रधान चुना गया। उनके निर्विरोध चुने जाने पर आर्चरी जगत से जुड़े पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह चुनाव ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष एवं हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के चुनाव ऑब्जर्वर श्री राकेश सिंह ने भी पूरी चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखी। चुनाव हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तीसरी बार प्रधान चुने जाने के बाद कैप्टन अभिमन्यु ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आर्चरी खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए एसोसिएशन निरंतर प्रयास करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु चुनाव में आए सभी सदस्यगणों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए जिम्मेदारी मिली है। नई कार्यकारिणी आने वाले समय में राज्य भर में आर्चरी को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं में इस खेल के प्रति रुचि बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को आगे लाने और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी और खेलों के साथ-साथ आर्चरी में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन भी हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के खिलाड़ी आर्चरी में भी और खेलों की तरह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। साथ ही उन्होंने यह चुनाव निर्विरोध संपन्न होने पर सभी चुनाव अधिकारी व कार्य करने के सदस्यों का धन्यवाद भी किया और कहा कि आप एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ यह कार्यकारिणी काम करेगी। वहीं एसोसिएशन के सेक्रेटरी पवन कुमार ने चुनाव संपन्न होने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां दी गईं और हरियाणा आर्चरी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिस राज्य चुनाव हुआ आर्चरी का, क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार आपको निर्विरोध चुना गया। हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन का आज चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुआ है और हमारे चुनाव अधिकारी श्रीमान अजय सिंह जी ने पिछले 1 महीने से चुनाव की प्रक्रिया का पालन करते हुए और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर के नाते एआई के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान अमरिंदर सिंह जी के उपस्थिति में और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के ऑब्जर्वर और प्रतिनिधि के नाते वाइस प्रेसिडेंट भाई राकेश जी की उपस्थिति में आज ये चुनाव संपन्न हुआ और मेरे लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि जो आर्चरी परिवार है हरियाणा का, उसने निर्विरोध रूप से पूरी टीम को चयन करने का काम किया है और श्रीमान रामनिवास हुड्डा जी सेक्रेटरी के नाते से और हमारे उप प्रधान राजीव जैन जी, शर्मा जी और अन्य पदाधिकारियों का जो आज चयन हुआ है और पूरा का पूरा सभी जिलों की इकाइयाँ सब मिलकर के एक परिवार के भांति आर्चरी के गेम को हरियाणा में प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सबका संकल्प है कि और ज़्यादा बेहतर काम करके जो हरियाणा आज हमारे अनेकों प्लेयर्स वर्ल्ड लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ तक कि हमारा हरियाणा का बेटा ऋषभ वर्ल्ड में 4th रैंकिंग का आर्चर आज के दिन है। राहुल है, कुशल है और भजन कौर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। तो हरियाणा के आर्चर अब देश में, दुनिया में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप्स भी लगभग सभी जीती हैं और उम्मीद है अगले 2 दिन के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है उसमें भी हरियाणा हैदराबाद से बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और हमारे आर्चर्स अच्छे मेडल्स लेकर के आने वाले हैं। मैं पवन शर्मा
प्रेसिडेंट, आज से पहले गुड़गांवा आर्चरी एसोसिएशन, और आज इस नामांकन में जो चुनाव प्रक्रिया में कैप्टन अभिमन्यु जी को जहां हरियाणा का प्रेसिडेंट निर्विरोध चुना गया, मुझे हरियाणा की वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो मुझे दिया गया है। और हम लोग पिछले 10 से 12 साल से आर्चरी के लिए जितना भी बेहतरीन बच्चों के लिए काम करना है वो हम पूरे प्रयास से निस्वार्थ हम और हमारी टीम वो कर रही है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखा है कि बच्चा जो है, मेरा उद्देश्य जो है, मैं तो करीबन 15 साल से आर्चरी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्देश्य मेन आर्चरी से जुड़ने का केवल एक ही है कि बच्चा जो स्पोर्ट्स में है और आर्चरी में खासकर वो कंसंट्रेट करता है, वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है और अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि इस देश में, हरियाणा में जो बच्चे हैं देश में और संसार में, वर्ल्ड में चैम्पियनशिप में नाम रोशन करें और अपना कद इतना ऊंचा करें कि उनके परिवार का उत्थान हो और हर यंग ब्लड उन्नति की ओर अग्रसर हो। ये हमारा उद्देश्य है। क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरह से रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्या करने की ज़रूरत है कि आर्चरी में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, रुचि दिखाएं, अपनी जो अभिभावक को अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं आर्चरी? बहुत बढ़िया आपने जो सवाल किया है ना, मेरा थोड़ा सा सवाल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हट के लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चे को अपना भविष्य सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। और जो स्पोर्ट्स में जिस तरीके से आज आप क्रिकेट में देख सकते हैं, जैसे ही बच्चियों को क्रिकेट जो बॉयज़ हैं उनके बराबर रखा गया, आज बच्चियां वर्ल्ड कप लेके आई हैं, आज वो ब्रांड बन चुकी हैं। ऐसे ही आर्चरी के अंदर यदि बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करेंगे और जैसे उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, वैसे ही उनका व्यक्तित्व भी निखरेगा और जीवन में देश में भी उनका यंग ब्लड का सुधार होगा।